हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे कक्षा 10th की जो हमने एक्सरसाइज 6.3 की थी उसके पहले 6 क्वेश्चन मैंने जो पहले हमारी जो दो वीडियो पड़ी थी डाली गई थी उसके अंदर करवा दिए थे। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत और क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है इन फिगर 6.38। पहले मैं फिगर बना देता हूं एक बार। ये हमें फिगर दी गई है, यहां से हमें एक पॉइंट दिया गया है ए बी, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, और जो सीई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सीई परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, और जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी यहाँ पे कोई डी पॉइंट है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया इन फिगर 6.38 है एडी एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, एल्टीट्यूड एडी और सीई। ठीक है, सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है पी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट हमें इसके कुल 4 पार्ट दिए गए। कितने पार्ट दिए गए, 4 पार्ट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो गिवन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो एडी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है बीसी पे, और जो सीई है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा, सीई परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। ये डी परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, यहां से सीई परपेंडिकुलर डाल दिया। इंटरसेक्ट ईच अदर, सीई एंड एडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ नहीं सॉरी पी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगी ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, सीडीपी के, सीडीपी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया गया है ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर होगी ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, सीबीई, सीबीई के। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर दिया गया है ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगी ट्रायंगल एडीबी के, एडीबी के। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल बीसीई के, बीईसी के। ठीक है, ये 4 पार्ट है इसके अंदर दिए गए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर प्रूफ देखो इसका, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखो। हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है, एईपी। मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी, जो अब तक जितनी वीडियो हो उनके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो एईपी ट्रायंगल कौन सी है, एईपी, ये 90 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। और ट्रायंगल सीडीपी, सीडीपी ये 90 डिग्री का दिया गया है। देखो इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने में लेते हैं, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, हमें एंगल ई दिया गया है, तो मैं एंगल ई लिखता हूं। एंगल एईपी इक्वल होगा हमारा एंगल सीडीपी के। क्यों होगा, क्योंकि बोथ एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल पी ये रहा, और इस ट्रायंगल में एंगल पी ये रहा। ठीक है, तो एंगल पी इक्वल किसके होगा, एंगल पी के, तो मैं लिख सकता हूं एंगल एपीई इक्वल हमारा होगा एंगल सीपीडी के। ठीक है, ये कॉमन एंगल भी लिख सकते हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। हमें 2 एंगल मिल गए। मैंने क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या बताया था, आपको 3 एंगल मिले या किसी भी 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल यदि एक दूसरे के इक्वल मिलते हैं तो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। ट्रायंगल क्या होंगी,
सिमिलर, सो ट्रायंगल ए ई पी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल सी डी पी के। किससे हुआ है, हमें क्या मिला है, दो एंगल मिले, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी जो हमें प्रूव करनी थी वो एक दूसरे की क्या मिल गई, हमें सिमिलर मिल चुकी है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी ये ट्रायंगल, तो इसका ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ट्रायंगल दी गई है सी बी ई, सी बी और ई ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये देखो सी बी ई ये ट्रायंगल हो गई, और ए डी बी ये ट्रायंगल, मतलब इसमें ये लाइन आती है और इसमें ये लाइन आती है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल जो जो हमें प्रूव करनी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या दिया गया है, देखो एंगल डी है जो वो 90 डिग्री है, और एंगल ई भी क्या है 90 डिग्री। ये रहा एंगल ई और ये रहा एंगल डी, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो क्या करेंगे, एंगल जो हमारा ए डी बी होगा वो इक्वल होगा हमारा एंगल सी ई बी के। जो हम बीच में लिखते हैं ना, यहाँ पे बीच में जो पॉइंट लिखा होता है वही वो किसको डिनोट करता है, एंगल्स में एंगल्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये एंगल डी और ये एंगल ई हो गया, ये क्या है 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अंदर देखो, इसमें भी बी आ रहा है और इसमें बी आ रहा है, इसका मतलब बी क्या है, कॉमन एंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर भी है सी बी ई के अंदर, और ए डी बी के अंदर भी क्या आ रहा है, हमारा एंगल बी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल। बात समझ में आई। तो देखो दो एंगल मिल गए, तो सो जो ट्रायंगल ए बी डी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल सी बी ई के। किससे हुआ है ये हुआ है एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। दो एंगल मिल गए, दो एंगल से ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में हमें ए ई पी ये दी गई है, और ए डी बी ये दिया गया है। ये दो ट्रायंगल दी गई है, एक तो ट्रायंगल ये और एक ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल दी गई, इनको क्या करना, हमें सिमिलर करना है। अब देखो इन ट्रायंगल जो से ट्रायंगल सिमिलर करनी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें जो एंगल ई है वो क्या है 90 डिग्री, एंगल ई 90 डिग्री है, और एंगल डी भी क्या है 90 डिग्री। तो ऐसे लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल हमारा होगा एंगल ए डी बी के। क्यों होगा, क्योंकि बोथ क्या है, दोनों क्या है 90 डिग्री के, दोनों क्या दिए गए हमें 90 डिग्री के क्वेश्चन में दिए गए हैं। उसके बाद में देखो एंगल ए और एंगल ए दोनों पॉइंट ए आ रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी है, ए पी ई में भी है, ठीक है, या ए ई पी में या ए डी बी दोनों में क्या है, एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल ए के, ये क्या है, कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, सो जो ट्रायंगल होगी ए ई पी वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी डी के। क्यों होगी ये दोनों, क्योंकि हमें दो क्या दिए गए हैं, दो एंगल इक्वल दिए गए हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमें क्या मिलेगा, दो ट्रायंगल्स क्या मिलेंगी एक दूसरे के इक्वल। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या आएगा, फोर्थ पार्ट के अंदर में दिया गया है ट्रायंगल पीडीसी, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीईसी, बी ये रहा, ई और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल
और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये तीन साइड से अकॉर्डिंग बन रही है BEC, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या करनी है हमें सिमिलर करनी है। तो दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो हमारा D है ये 90 डिग्री है, ठीक है, और EB क्या है 90 डिग्री, तो ये लिखेंगे एंगल PDC इक्वल होगा हमारा एंगल BEC के, क्यों होगा, क्योंकि बोथ 90 डिग्री क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में देखो इसके अंदर देखो कौन सी चीज ट्रायंगल है PDC, इसमें ये एंगल आता है, ठीक है, और दूसरी जो ट्रायंगल दी गई थी हमें दी गई थी BEC, तो ये एंगल इसमें भी आता है, तो एंगल C क्या हो गया कॉमन, तो एंगल C इक्वल किसके होगा एंगल C के, क्या आ गया ये कॉमन एंगल, क्या है कॉमन एंगल, ठीक है। तो सो जो ट्रायंगल होगी हमारी PDC वो क्या होगी सिमिलर होगी ट्रायंगल BEC के, ये भी किससे हुआ है एंगल सिमिलरिटी से। ये थे हमारे इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट दिए गए थे हमें, 4 के 4 हमने क्या किए हैं यहाँ पे प्रूव किए हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इसके टोटल कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, ठीक है, सच शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर होगी ट्रायंगल CFB के। ये हमें क्या दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन दी गई, और इसी से हमें क्या करनी है, इसी से हमें क्या करनी पड़ेगी, फिगर बनानी पड़ेगी। देखो ये क्या हो गया हमारा ADC और B, ये ऐसे डाल लेते हैं ABCD, ठीक है। और क्या कहा इसने कहा है कि AD जो लाइन है उसको हम क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD साइड के ऊपर क्या है एक E पॉइंट है, साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक साइड है जो ये प्रोड्यूस मतलब बढ़ाई गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया E पॉइंट, और हमने क्या किया है, इसने क्या बोला है भाई, इन दोनों क्या करते हैं हम मिलाते हैं B और E को, ठीक है। और जो B और E एक दूसरे को CD पॉइंट पे CD लाइन के ऊपर है, CD लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट का नाम दिया गया है हमें F, क्या दिया गया है F, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना होगा जो ट्रायंगल ABE है, AB और E, ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है, ये सिमिलर होनी चाहिए किस ट्रायंगल के, CFB के, CFB के, ठीक है। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो जो दिया गया है उसी से लिखते हैं। देखो गिवन में हमें दिया गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यदि ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल जो B होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल D के। ये चीज हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से पता चलती है। उसके बाद में देखो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABE क्या हो, सिमिलर हो ट्रायंगल किसके, CBF के। यही दिया गया है, यही दिया गया, ABE सिमिलर करनी है CFB के, CFB लिख सकते हो, CFB के, ठीक है। ये हमें क्या करना, प्रूव करना। तो प्रूफ देखो इसका, देखो इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE क्या होगी, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या दिया गया है, देखो इसमें एंगल A आता है, इसमें एंगल C, इसमें एंगल A आ रहा है, और इसमें एंगल क्या है, C आ है,
ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल, तो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल सी के, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद में देखो एंगल बी, देखो इसके अंदर आया है एंगल साइड पॉइंट बी, इसके अंदर भी आया, तो हम लिखेंगे ए बी एफ, ए बी ई, ए बी ई जो हमारा एंगल होगा, एंगल ए बी ई इक्वल हमारा होगा किसके, किसके इक्वल होगा, बी एफ सी के, बी एफ सी नहीं, एफ सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के, क्योंकि जो ये एंगल होगा हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ए बी ई, ए बी ई ये एंगल, और सी एफ बी कर लो, ये एंगल, ये दोनों इक्वल करो, देखो सी एफ बी दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल, क्यों होंगे, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और सी एफ क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड में बने हुए एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या मिल गए हमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल बी को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन एंगल लेकर भी इसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो दोनों एंगल मिले हैं, तो सो क्या होगा इससे, सो ट्रायंगल ए बी ई क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के, किससे हुई ये, एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी एक दूसरे के सिमिलर हो गई, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया गया है इन फिगर 6.39, फिगर बना लेते हैं एक बार, ये फिगर बनाते हैं, देखो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। ये बी पॉइंट कितने दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। और बी को पी तक बढ़ाया गया है, बी को पी तक बढ़ाया गया है, और पी को यहाँ से क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे एम, ये परपेंडिकुलर, ये एम पॉइंट है, ठीक है। और ये आ गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। इन फिगर 6.39 फिगर के अंदर में दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, ए बी सी और ए एम पी दोनों क्या दिए गए हैं, राइट एंगल दिए गए, 90 डिग्री के एंगल दिए गए हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम, बी और एम पे क्या है, राइट एंगल है, तो हमें रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट इसके अंदर दो पार्ट दिए गए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ए एम पी के, ए बी सी सिमिलर होगी ए एम पी के, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 एक दूसरे के इक्वल, ए क्या आ गया कॉमन एंगल, तो ये दोनों क्या होगी एक दूसरे के क्या होगी, सिमिलर हो गई। उसके बाद में सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए ये क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, और बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के आधार पर हम चलते हैं। क्या दिया गया हमें, यून में हमें दिया गया है ए एम पी एंड ए एम पी और ए बी सी आर राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी एंड एम, बी और एम के ऊपर क्या दिए गए हैं, राइट एंगल दिए गए हैं, ठीक है। बी पॉइंट बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल, और एम पे भी क्या बन रहा है, राइट एंगल, ठीक है। लिख भी सकते हैं एंगल ए एम पी इक्वल किसके है, 90 डिग्री के, गिवन में ये चीज, और एंगल ए बी सी ये भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, ए एम पी के। एक तो ये पार्ट, एक तो ये प्रूव करना है, सेकंड हमें प्रूव करना है सी ए बाई पी ए इक्वल हमारा होगा बी सी बाई एम पी के, ये दिया गया है बी सी बाई एम पी, ठीक है। ये दो हमें प्रूव करना, तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ के अंदर जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना, तो इसी को लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल ए एम पी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए बी सी इसके अंदर भी एंगल ए है और ए एम पी इसमें भी क्या एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल किसके होगा, एंगल ए के। तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल, क्या आया, कॉमन एंगल। ठीक है, उसके बाद में देखो गिवन में क्या दिया गया था, गिवन में देखो ए एम पी और ए बी सी दोनों क्या है 90 डिग्री, तो एंगल लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होगा हमारा एंगल ए एम पी के। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो या बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल मिल गए तो ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर होगी। तो सो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, किस कौन सा क्राइटेरिया लगा है इसमें, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गई, इन दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। प्रूव कर दिया इसका। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में गिवन हमें क्या मिला है, क्या मिला है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसके साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसका साइड्स का प्रोपोर्शन लिखो, देखो सी ए बाई इसके साइड्स का पी ए इक्वल हमारा होगा, इसमें क्या है लास्ट वाले दो लिखी तो बी सी बाई एम पी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना, तो क्या हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है, दोनों क्या कर दिए हमने, क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट दिए गए थे, दोनों हमने क्या कर दिए इसके अंदर प्रूव कर दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और आगे की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इसके जो अगले क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और आपको यदि सेशन अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप उस डाउट को भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।